स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर में एक अपडेट है। मुख्तार के बेटे ने एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। कहा है कि यूपी की सरकार के डॉक्टरों पर हमको भरोसा नहीं है। उमर अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसने कहा कि इस मौत स्वाभाविक नहीं है, ये साजिशन हत्या की गई है उमर अंसारी की। मैं सुनवा रहा हूं आपको उमर अंसारी की बात। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज़ पढ़ने आ गया था। अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है। देखते हैं क्या फैसला। शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। तो आपने देखा, मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो हत्या का आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि हम जो पोस्टमार्टम यूपी सरकार के डॉक्टर कर रहे हैं उस पर हमको एतबार नहीं है। एम्स के डॉक्टर से, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर जो हैं वो पोस्टमार्टम करें और सही वजह बताएं कि मौत आखिर कैसी हुई। हालांकि अभी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम खत्म हुआ थोड़ी देर, चंद मिनट पहले, लेकिन परिवार को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तार अंसारी ने ये शिकायत की थी कि मुझे जहर दिया जा रहा है। उस मुख्तार अंसारी का जो दूसरा बेटा, ये एक बेटा है, दूसरा बेटा जो विधायक है वो जेल में इस वक्त है। इन्होंने भी ये कहा था कि हमारे पिता को मारने की साजिश हो रही है, उनकी सेहत जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। खैर, ये परिवार का मामला, परिवार ऐसे आरोप लगा रहा है और हमने आपको बताया था योगी सरकार ने इसमें जांच का जो है आदेश वो दे दिया है। लेकिन लगातार हम आपको उन नेताओं का बयान भी दिखा रहे हैं जो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा है। रामगोपाल यादव की बात सुनिए। समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, ये भी चाचा हैं अखिलेश यादव के, रामगोपाल यादव। लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा न हो, पहले ही से चल रहा था। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते, सब उसका बयान चल रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था। तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। और आज हमने भी कहा कि क्या गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी दी थी उस पर कोई जांच बैठाएगी। मौत हो गई, अब तो है, सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जांच बैठाएगी क्या यूपी की सरकार उस आरोप पर कि जहर दिया गया है, और ये कह रहे हैं सब जानते हैं कि साजिश है। देखिए, रामगोपाल यादव ऐसे कह रहे हैं। ये चूंकि इनको राजनीतिक आरोप लगाना था इसलिए लगाएंगे, चूंकि इनको राजनीति करनी है। और ऐसे वोट मिल जाएगा क्या प्रोफेसर साहब? देखिए, मुस्लिम वोटों की लड़ाई तो है ही उत्तर प्रदेश में। तो जितना लोग अपने, देखिए ये सब माफिया लोग सिर्फ माफिया ही नहीं थे, ये इंटरमीडियरी फोर्सेस भी थे वोटों के। इनके तब वोटों को गोलबंद करने की इनमें क्षमता भी थी, ताकत भी थी। और एक समय था जब ये दूसरे के लिए काम करते थे, बाद में स्वयं लोग अपनी राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, उनमें से सांसद कोई बन गया। तो स्वाभाविक है कि इनके फॉलोअर तो हैं ही। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनको ये लगता है अतीक अहमद मारा गया तो अतीक अहमद की मौत पे सवाल खड़े करो, इसकी मौत पे सवाल खड़े करो, ऐसा करके देखिए होता क्या है, वोट मिल जाएगा। ये देश के मुस्लिम नागरिकों के ऊपर तोहमत नहीं है। देखिए, हमारे नेताओं को लगता है कि हम मुसलमान क्रिमिनल की मौत पर सवाल खड़े कर दो तो हमको मुसलमान वोट कर देगा। देखिए, तोहमत तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने समाज की आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है या उसका व्यक्तित्व जो है वो समाज उसके अपने के प्रतीकात्मक तौर पे आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर लेता है, तो ऐसी मुश्किलें पैदा होती थी। अब लालू यादव का यदि मान लेते हैं कि उनका कन्विक्शन होता है और यादव समाज जो है वो एक खास वर्ग, एक हिस्सा जो है उसे यादव के रूप में लेता है। आपने देखा होगा विकास दुबे की हत्या हुई थी, तो बहुत सारे मैंने देखा कि ब्राह्मणों ने कर दिया साहब कि ये तो ब्राह्मणों के साथ ऐसा हुआ है, ब्राह्मणों के साथ ऐसा, ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा कि ऐसा ये करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इस सोच की दृष्टि रखने वाले हैं वो तो सर्व स्वाभाविक है कि इनके साथ खड़े होंगे। और चूंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एक छवि बनाने की कोशिश चल रही है, शुरू से ही ये चल रही है कि ये एंटी मुस्लिम है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर
इस प्रकार की राजनीति होगी ही होगी। ठीक और अच्छा किया है कि योगी आदित्यनाथ जी ने न्यायिक अच्छा, मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का पहला रिएक्शन है, देखें। आज जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस समय तक लगभग 2 बज रहे हैं, इस समय तक पूरे प्रदेश में शांति कायम है। नमाज कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है और इसलिए अभी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही, हाई अलर्ट पे मऊ, गाजीपुर, हर जगह से जो जुमे की भी तस्वीर आई है, सब जगह सकुशल लोग अपने घर भी चले गए नमाज के बाद, कहीं कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मेंटेन है। हाँ, आज कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के, वो ये कह रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, शुक्रवार जुम्मे के दिन नमाज होती है मस्जिदों के अंदर, तो वो कह रहे हैं इसलिए हमारी चुनाव को लेकर की भी फोर्सेस थी बहुत सारी, तो लेकिन आज चूंकि ये बात हो गई है तो इसलिए भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग सब सतर्क हैं। अब यही तो मैं बात कह रहा था आपसे पहले कि एक माफिया डॉन मारा गया है, वो भी नेचुरल कॉज से उसकी डेथ हो गई है, तब भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की चिंता करनी पड़ रही है। यही सवाल है हम लोगों के सामने। जी समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ एक मुसलमान वाली बात नहीं है सरोज जी। इसके अंदर कभी भी किसी और दूसरे जाति के लोग भी अगर ऐसे एनकाउंटर में या कोई गुंडा मारा जाता है, बदमाश मारा जाता है, तो उस धर्म के और जाति के लोगों को जरूर एक सेंटिमेंट होता है। आप देखिए, राजस्थान में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, एक क्रिमिनल था बड़ा। कैसे राजपूत समाज में उस समय बड़ा हुआ था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बयान देना पड़ा और राजपूत नेताओं से मिलना पड़ा। कई राजस्थान के बड़े राजपूत नेताओं ने इसके ऊपर कहा था कि पुलिस ने जानबूझ करके उसकी हत्या की है, उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इसके पहले फूलन देवी की का जब हत्या हुई थी, जो सांसद थी मिर्जापुर से, उसकी जब हत्या हुई तो जिस राणा ने लिखी थी, उसके बाद फिर कैसा एक बवंडर मचा था, फूलन देवी बनाम राणा भी, राजपूत बनाम दलित और के बीच में एक मामला चला था। तो जिस जाति का व्यक्ति मारा जाता है, बदमाश मारा जाता है, तो उस जाति में थोड़ा सेंटिमेंट उठता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुसलमान एक बदमाश मारा गया तो मुसलमान वोट बैंक को देखते हुए इसकी राजनीति अब शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उसके भाई गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है, तो समाजवादी पार्टी इसका पूरा राजनीतिक लाभ उस सीट पर देना चाहती है और उसको लग रहा है कि इस मौके का फायदा उठा लो और लोकसभा सीट जीत लो जी। तो मुझे लग रहा है कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। एक सवाल मेरे पास आया एक व्यूअर का कि विपक्ष अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को अब भी समर्थन करके वो अपनी बची खुची राजनीति को कमजोर कर रहे हैं। राहुल जी, देखिए, बिल्कुल साफ है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में या बिहार में जिस तरह का जो डॉन कल्चर या फिर आपराधिक कल्चर रहा है, अगर कोई पार्टी, वो कोई भी हो, वो उसको साफ करने की कोशिश कर रही है या उसको जो कल्चर है इसको खराब या अलग करने की कोशिश कर रही है, तो उसका समर्थन जनता को करना ही पड़ेगा। देखिए, पहले तो ऐसे लोगों के से जनता त्रस्त रहती है या उनके दबाव में रहती है, फिर जब मारे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जाति, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे जब चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा वर्ग ऐसा होता है जो कि इसका समर्थन नहीं करता। नहीं, लेकिन जब ये लोग गुंडागर्दी मचा रहे थे, जब ये आतंक मचा रहे थे, तब क्यों नहीं बताया जा रहा था कौन से मजहब का? देखिए, कैसे आतंक कैसे बनाया जाता है। अब मुख्तार अंसारी ने जो हत्याएं की, उसमें जो गवाह थे, या तो वो मार दिए गए या उनको किडनैप कर लिया गया, उनको बच्चों को किडनैप किया जाता था, या फिर उन पर इस तरह का दबाव बनाया जाता था कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसे में कोई भी गवाह नहीं मिलता था जिसके कारण कन्विक्शन हो सके। ये तो बहुत बाद में जो है शुरू हुआ कि जब मुख्तार अंसारी का कन्विक्शन होने लगा और फिर योगी सरकार में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंक का ये जो दौर था या आतंक का ये जो पूरा उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं टूटने लगा। लेकिन अदरवाइज तो यही होता है हमेशा। एक व्यूअर जो है यूसी गैरोला, ये लिख रहे हैं कि आज देश में खास तबके में मानवाधिकार हनन की चिंता की जा रही होगी और मानवता से विश्वास हट गया होगा। नहीं, अगर मानवाधिकार हनन हो रहा है ये, तो फिर तो सचमुच हमें सोचना पड़ेगा कि मानवता की नई परिभाषा लिखें। अब आतंकवादी से लेकर अपराधी तक उनका तो मानवाधिकार होगा। जो लोग रोज दहशत में किसी तरह से अपना जीवन बिताते हैं, किसी और कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, दशकों इस तरह के आतंक का साम्राज्य चला है। और देखिए, ये बात सही है
कि इसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, मैं तो कम से कम ये नहीं मानता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम है, लेकिन ये तो सच है ना कि गाजीपुर से या मऊ से अगर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोग जीतते थे तो उसमें डर का एक बड़ा हिस्सा होता था। ये तो सच है ना कि चूंकि मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो सदर की बात करें चाहे वो गाजीपुर लोकसभा की बात करें, तो उसमें उसका बड़ा हिस्सा होता था। और अगर वो वोटिंग पैटर्न है तो शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बारंबार कहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी के नाते, और यहां तो अजय राय आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं का धर्म संकट बहुत बड़ा है। ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये चलिए मानवाधिकार, मानवता, मुस्लिम है मार दिया, उस अपराधी को कर दिया, मुख्तार ने अर्जी दी, ये सब समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस को तो इससे बचना चाहिए था। और मैं फिर कहूंगा, अगर दिल का दौरा पड़ने से निधन नहीं होने की कोई पुख्ता खबर आए तब आप बात कीजिए, तब आप कहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, लेकिन उसके पहले ये कहना, ये आपको दूसरे लोगों की नजर में थोड़ा सा और उतार देगा। जी समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से बात मुझे एक व्यूअर ने स्पेशली लिखा है, समीर जी को बोलने दीजिए, मैंने आपको रोका तो नहीं था कहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मेरे अपनी बात रखी थी। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से एक समाज सोशल मीडिया पे लगातार ये चला रहा है, मैं अभी भी देख रहा था, लगातार फेसबुक पे चल रहा है, फेसबुक को तो एक पेज बन गया है मुख्तार की डेथ को लेकर, और उसके ऊपर मतलब सब कमेंट्स किए जा रहे हैं कि किस तरीके से चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस केसेस में प्रताड़ित किया जा रहा है, लिस्ट नामों की जारी जा रही है, उनके केसेस डाले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ों से बचना चाहिए। इस तरीके से उसमें कई ऐसी घटनाएं भी चल रही है और वो कोई ऑथेंटिक घटनाएं नहीं होती। फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आप कुछ भी घटना डाल दो बताकर कि मुसलमानों को किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से कोई भी माहौल न बनाए। एक अपराधी मरा है, वो हार्ट अटैक से मरा है, इसके पहले भी अपराधी मारे गए, चाहे वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हो या पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हो। जो भी गलत काम करता है अपराधी वृत्ति का होता है, जिससे समाज और गलत काम किया, अगर वो मारा जा रहा है और अपनी नेशनल डेथ मर रहा है तो उसके लिए किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होना चाहिए, खासतौर से राजनीतिक रूप से। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को तो बयान बहुत सोच समझ के इस संबंध में देना चाहिए। इलेक्शन में कोई आपको इसका प्रभाव दिख रहा है क्या प्रोफेसर? मुझे लग रहा है 2 सीटों पर जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। गाजीपुर में जरूर पड़ेगा इस बात का, क्योंकि गाजीपुर में कोई दो राय नहीं, उसका जमीनी स्तर पर काम था, निर्दलीय चुनाव जीतने की स्थिति में रहा है। और दूसरी सीट अभी जो इनके संभल के जो सांसद की डेथ हो गई है, उसका असल मुझे लगता है कि वहां भी सहानुभूति की एक बात कह सकते हैं, उनके परिवार के पोते को टिकट दिया गया है। तो वो 2 सीटें ऐसी है कि जहां से समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ हो सकता है। देखिए, चूंकि बीएसपी साथ नहीं है और बीएसपी ने भी वहां से अपना कैंडिडेट देने की बात किया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहां पर इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। ओवरऑल आपको माहौल, यूपी के माहौल में कोई बात नहीं, देखिए उसमें तो यदि जितना इसको मुस्लिम कह करके इसे मुसलमानों का प्रश्न बनाया जाएगा, सब कोई अच्छी तरीके से जानते थे कि वो एक माफिया था, एक डॉन था, कई हत्याओं में शामिल था, और मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ करके यदि पोलराइज करेगा तो हिंदू काउंटर पोलराइजेशन भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। और मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से भारी पड़ेगा। फिर जो कह रहे थे ना कि 400 पार, तो यही लोग 400 पार ठीक में करवा देंगे, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे। जो ऐसी ऐसी टिप्पणियां आएंगी रामगोपाल यादव की, तो क्या आप समझते हैं कि लोग इतने समझदार नहीं हैं? हिंदुओं में ऐसी मन में नहीं आएगा कि चूंकि मुसलमानों का वोट लेना है इसलिए रामगोपाल यादव ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या आम हिंदुओं के मन में भी ऐसी प्रतिक्रिया होगी? तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए था। इनके लिए, इनकी ही राजनीति को इससे खतरा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा कर देने से कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता प्राप्त होने वाली है? ये तो जिसे कहते हैं ये राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए कांग्रेस उतारू है। अब कोई इसे समझा तो सकता नहीं है, हम उसे ठीक तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कर रही है, अधीर रंजन जो कुछ भी कह रहे हैं, वो कांग्रेस की और खाई खोद रहे हैं। वो कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा उससे कांग्रेस को कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसमें अधीर रंजन चौधरी को दोष नहीं देना चाहिए। वो तो बंगाल से देख रहे हैं, तो एक उन्होंने सामान्य प्रतिक्रिया दी। यहाँ तो राहुल, प्रियंका, सोनिया जी सब लोग यहीं से तो हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इनको बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। एक व्यूअर ने मुझे लिखा है, सिद्धार्थ सोनकर, व्हाई नॉट डिस्कस अदर माफिया ऑफ पूर्वांचल टू, दे आर माननीय टू डिस्ट्रिक्ट वाइज। अलग अलग जिले में अलग अलग माफिया होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे लगता है कि उसकी बात होनी चाहिए और बात होती रहती है।
अभी हमने देखा ना कि धनंजय सिंह को जेल हुई। जो लोग कहते हैं, मैं बड़ा जिसको कहते हैं कि रॉ लैंग्वेज में बात करूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि धनंजय सिंह इस सरकार के बड़ा नजदीकी है, योगी सरकार में बहुत उसका जलवा था, कई लोगों ने उसको वो क्रिकेट खेलते हुए फोटो भी डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही धनंजय लड़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धनंजय की पत्नी लड़ती रही, और अभी तो धनंजय सिंह भी जेल गया। ये और दूसरे किसी भी जिले में, मैं तो कह रहा हूं कि इसकी चर्चा खूब हो। अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई माफिया बन रहा है, कोई अपराधी इस तरह से संस्थागत तरीके से जिला चला रहा है, तो उसकी चर्चा और ज्यादा होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं चलेगा कि आप किसी और अपराधी को निपटा देंगे और जो आपके पास आ जाएगा वो बचेगा। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा जमकर होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में किसी जिले में मुझे ऐसा कोई अपराधी नहीं दिखता जो इस तरह से अपना साम्राज्य चला हो, यानी योगी आदित्यनाथ से भी ऊपर सत्ता चला रहा हो। अरे एक आपने चूंकि आपने बात की तो एक हैंडल से लिखा गया है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी इस बार हारेंगे, समय आने दीजिए, माहौल पलट जाएगा, उनको लग रहा है व्यूअर को। एक कवि और लिख रहे हैं चंद्र प्रकाश ओझा कि इसने एक बार एक पूर्व प्रधानमंत्री के भांजे को धमकी दी थी। ऐसा कोई प्रकरण याद आ रहा है क्या आपको? ऐसा तो कोई प्रकरण मतलब हो सकता है, पर बहुत सारी बातें होती हैं, अब ऐसा कुछ हुआ हो। ये जरूर है कि मुझे वो ये बात दिलाना क्या अनु मिश्रा को धमकी दी थी इसने। अच्छा, हाँ, अनु मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री थे, कोई मामला हुआ था और कोई किसी चीज को लेकर उत्तर प्रदेश का कोई मामला हुआ था, जब अनु मिश्रा उसमें इन्वॉल्व हुए थे तब अनु मिश्रा को धमकी दी गई थी। इसकी बकायदा रिपोर्ट दर्ज की थी उन्होंने। मतलब मुझे ये याद है कि बकायदा ये मतलब मुख्तार अंसारी जीप से जा रहा था और बकायदा एक इंस्पेक्टर ने जब रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने बीच उसमें मुख्तार अंसारी ने उन पर फायरिंग कर दी थी, गोली चला दी थी। गोली चला दी, नहीं, पुलिस की जान भी गई थी, पुलिस की हत्या हो गई। इस तरह की घटनाएं मुख्तार अंसारी के साथ। जो डीएसपी हैं खुद उन्होंने बताया था कि एलएमजी उन्होंने पकड़ी थी और शैलेंद्र सिंह को तो पुलिस की नौकरी से निकलवा दिया गया था। तो वो तो ऐसी सब मुलायम सिंह बहुत यादव के शासनकाल में। मुख्तार अंसारी पुलिस को धमकाने की, पुलिस के ऊपर गोली चलाने की, इस तरह की बहुत सारी घटनाओं में इन्वॉल्व रहा। नहीं, एलएमजी पकड़ी गई, ये तो हम जानते हैं। शैलेंद्र सिंह जो डीएसपी जो इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, वो तो बाकायदा ये कहानी बताते हैं कि उनके ऊपर केस लदवा दिया गया, इसलिए कि इसकी एलएमजी पकड़ ली ने थी। पकड़ लिया तो डीएसपी के ऊपर केस लगवा दिया। और आज भी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं शैलेंद्र सिंह की, कि बाकायदा उन्हीं को पुलिस पकड़ कर ले जा रही। ये इस तरह से राज चलता था। किसकी सरकार में? किसकी सरकार? मुलायम सिंह यादव की मुलायम सिंह सीएम थे। और बाकायदा शैलेंद्र सिंह का आरोप है, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उसके बाद उनको फिर से कहा गया कि आप ज्वाइन कीजिए, और वो बाकायदा उसको कहते हैं कि किस तरह की स्थिति थी कि पुलिस वाला अपराधी से डरता था कि कोई कार्रवाई करेंगे तो हमें ही अपराधी बना दिया जाएगा। ये छोटी बात थोड़ी न थी। मतलब ये पुलिस को तो कुछ समझता नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार इसको पकड़ के ले जा रहे थे, जब पहली बार शायद या दूसरी बार ऐसा हुआ था, तो दो पुलिस वाले जो ले जा रहे थे उन पे फायरिंग। तो ये कहना कि मुख्तार अंसारी जिस तरह का रेडेड क्रिमिनल था, वो तो मतलब आप मान सकते हैं कि ना प्रशासन ना पुलिस किसी चीज को नहीं मानता। नहीं, देखिए, मैं जितना पुलिस वालों से पुलिस कर्मियों से मेरा जितना वास्ता पड़ा है, मेरी बातचीत हुई है, मैं इतना जानता हूं कि कोई भी पुलिस वाला अपनी गैरत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप कहिए, उस पर कोई उंगली उठाए बर्दाश्त नहीं करता है। अभी वर्दी का एक रौब होता है। कैसे ये आदमी जो ये लोग जो है मतलब ये करते चले गए, और ऐसा मतलब जैसे पुलिस के हाथ बांध रखे थे क्या? देखिए, कुछ कर नहीं सकते। जब जो भी इतने बड़े खूंखार लोग होते हैं उनके पीछे राजनीतिक ताकत होती है। बिना राजनीतिक संरक्षण के और बिना सत्ता के संरक्षण से ये इतने बड़े नहीं हो सकते। यदि सत्ता जिस दिन चाह ले कि हमें इनको खत्म कर देना है, वो खत्म हो जाता है। पुलिस कर सकती है, जब पुलिस कर सकती है। आप देखिए, एक समय ऐसा था, नक्सलवाड़ी इतना बड़ा मूवमेंट था, बिहार के अंदर तूती बोलती थी। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, पटना, जिस दिन सरकार ने तय कर लिया कि हमको इनको ठंडा करना है, सरकार ने ठंडा कर दिया। जब इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग को सरकार खत्म कर सकती है, निपटा सकती है, तो ये माफिया उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि ये माफिया उनको सत्ता में सहयोग करते हैं, सत्ता बनाने में सहयोग करते हैं, इसलिए सत्ता इनको सहयोग करती है। ये जो गठबंधन है, वैसे मुलायम सिंह कितने बड़े करीबी थे मुख्तार अंसारी के, ये कोई छुपी हुई बात है। आज अखिलेश यदि रुदाली कर रहे हैं और उनका परिवार रुदाली कर रहा है, समाजवादी पार्टी यदि रुदाली कर रही है, तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनके साथ इनका हमेशा गठबंधन रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी रही है दोनों की। इसलिए इस प्रकार का बीएसपी के साथ इनका जुड़ाव रहा है, इसलिए बीएसपी कर रही है। और इससे बड़ा इसमें कोई उनको शर्म नहीं, कोई भाई ये तो खुला खेल फर्रुखाबाद, ये तो देख रहे हैं। डीएसपी शैलेंद्र सिंह जिनकी बात कर रहे थे अभी,
वो खुद बताते हैं कि 2004 में जब चरम पे ये मुख्तार अंसारी था तो बाकायदा कर्फ्यू वाले इलाकों में जीप में, खुली जीप में घुमा करता था। ये उनका कहना है। तो मतलब किसको क्या माना? नहीं, मऊ में जब दंगा हुआ था तो मऊ के दंगे के समय भी बाकी समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसके आदमी खुले विचरण करते थे, ये खुली जीप में घुमा करता था। नहीं, मुझे लग रहा है सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी कोई सरकार रहेगी, अभी दूसरी सरकार आएगी। पुलिस प्रशासन को थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। पुलिस विभाग के अंदर भी ऐसा नहीं कि सभी भ्रष्ट, अच्छे अधिकारी भी है। नहीं, बिल्कुल अच्छे अधिकारी, अच्छे अधिकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक करप्ट वर्ग भी है जो इन अपराधियों को संरक्षण देता है, उनसे पैसा लेता है, उनके संग पैसों का व्यवसाय करता है और अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वो अपराधियों पर निर्भर रहते हैं। ये अपराधी पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग और ट्रांसफर में भी भूमिका निभाते हैं। मुख्तार अंसारी की कहानियां आपको आज सुनाई, कहानी कुर्सी की। में आखिर में चाहूंगा हर्षवर्धन जी से, अब मुख्तार तो नहीं रहा, लेकिन सबक क्या है मुख्तार अंसारी का होने का? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज पूर्वांचल के कई जिलों से दहशत पूरी तरह से खत्म हो गई। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शासक है वो भी जनप्रतिनिधि, उस शासक के अलावा किसी और का भय नहीं होना चाहिए, कानून का भी भय नहीं होना चाहिए। यहां अपराधियों का भय था, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि आज अपराधी भी भय की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, वो जेल में उनकी जान चली जा रही है। तो अगर एक समय में 90 के दशक के बाद बिहार से लेकर पूरे पूर्वांचल में नौजवान छात्र राजनीति में जाते थे, वहां से किसी की अपराधी के साथ जाते थे, वो उनके प्रेरणा के केंद्र बन जाते थे। आज मुझे लगता है उस पर लगाम लगेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नौजवान उस दिशा की तरफ नहीं जाए।